दोस्तों नमस्कार। यूपी पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ को लेकर और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लेकर पूरी बात यहां आप समझ लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन में आपकी शिफ्ट में कितने नंबर बढ़ने वाले हैं। यहां पर दोस्तों मैं आपको पूरी बात बताने वाला हूं और जो जिन प्रश्नों पर आपत्ति हुई है उन गलत प्रश्नों पर कितने अंक आपको मिलेंगे और फिजिकल के लिए कितने नंबर पर आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा। फिजिकल के लिए कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहेगी। देखिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पर सिर्फ आपको नॉर्मलाइजेशन अगर समझ में आ जाए तो आपको अभी पता चल जाएगा कि आपके कितने अंक बढ़ने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर दूसरे पेज पर आपको बताने वाले हैं कि गलत प्रश्न पर आपको कितने अंक मिलेंगे, ठीक है। और तीसरी चीज़ यहाँ पर एक और है कट ऑफ, ठीक है। तो उसके बाद बात करेंगे कि कट ऑफ आपकी कितने नंबर रहने वाली है कैटेगरी वाइज, सबकी अलग अलग, ठीक है। शिफ्ट आपका जो भी हो, गलत प्रश्न जो थे जिन पर आपत्ति हो रही, जिन पर ऑब्जेक्शन हो रहा है, उनके आपको कितने अंक मिलेंगे। चलिए यहाँ पर आपका सबसे पहले डाउट नॉर्मलाइजेशन वाला क्लियर कर देते हैं कि किस शिफ्ट में आपको कितना लाभ मिलेगा, कितने मार्क्स यहाँ पर आपके इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो चलिए बस वीडियो को कंटिन्यू पूरा लास्ट तक अगर आप देखेंगे तो पूरी बात आप खुद समझ जाएंगे। फिर लास्ट में आप खुद हमें बताएंगे कि आपका स्कोर कितना बन रहा है, क्योंकि अभी तक लगभग हमसे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। तो लगभग जितने भी स्टूडेंट हैं लगभग सभी का हमारे पास स्कोर आ चुका है कि आपके कितने नंबर हैं हमारे पास, आप खुद अपना स्कोर भेज चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। कितना अंक पर आपका सेफ स्कोर है, आप फिजिकल के लिए लगे रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। तो चलिए यहाँ पर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो बस वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखिए और वीडियो को आप सभी लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो को आप शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के पास तो सबके पास इंपॉर्टेंट जानकारी पहुंच जाएगी। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी है उसको आल पर क्लिक कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी आल पर क्लिक करें, जिससे कि जो भी नया वीडियो आए, जो भी नई जानकारी आए यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम से रिलेटेड, आगे फिजिकल से रिलेटेड, कट ऑफ से रिलेटेड, नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड, आगे की कोई भी प्रोसेस होगी यूपी पुलिस की, उसकी जानकारी, उससे रिलेटेड कोई भी जानकारी आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी आल पर ज़रूर दबाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में आपको कितने अंक मिलेंगे, फिर यहाँ पर हम देखेंगे UR EWS OBC SC ST किस कैटेगरी से आपके कितने अंक जो है आपका फिजिकल के लिए यहाँ पर सेफ स्कोर में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट में कितने अंक का यहाँ पर आपको फ़ायदा होने वाला है। देखिए सबसे पहले 150 नंबर का आपका जो पेपर है, इसमें अगर किसी स्टूडेंट्स के 120 प्रश्न सही हैं, ठीक है, तो आपको, या मान लीजिए 150 में आपके 120 प्रश्न सही हैं तो आपको कितने नंबर मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर 150 प्रश्न थे, 120 प्रश्न आपके अगर सही हैं तो आपको यहाँ पर कितने अंक मिलेंगे। तो देखिए 120 तो ये आपका हो गया और टोटल नंबर हो गए आपके 300, ठीक है। और मान लीजिए 2 क्वेश्चन गलत थे। पहले मैं गलत प्रश्नों को लेकर चला हूँ, ऑब्जेक्शन में आपको वो नॉर्मलाइजेशन में आपको इसके बाद में बताता हूँ। तो 2 का यहाँ पर इससे घट जाएगा 150 से तो 148। फिर जब इसका आप भाग करेंगे तो ये आपका कितना आएगा, ये आपका 243.2 के आसपास कुछ आएगा। तो वैसे 120 प्रश्न सही होंगे तो आपको 240 नंबर मिलेंगे, लेकिन गलत प्रश्न जो हुआ है उस पर जो ऑब्जेक्शन आए हैं उसके अकॉर्डिंग आपके अगर कुछ अंक बढ़ेंगे तो 240 की जगह आपको 243 हो जाएंगे, यानी कि 3 से 4 अंक आपके बढ़ जाएंगे। अब आप पूछ रहे होंगे कि 2 क्वेश्चन पूरे गलत होने पर, 2 क्वेश्चन गलत होने पर 2 अंक, 2 क्वेश्चन के 4 नंबर आपको क्यों नहीं मिले। वो इसलिए नहीं मिले क्योंकि माइनस मार्किंग के कारण आपका कुछ स्कोर घटेगा। क्योंकि 150 में अगर आपने 120 प्रश्न सही किए तो बाकी के कुछ प्रश्न आपने गलत किए, तो इसी प्रकार से गलत प्रश्न की संभावना बढ़ जाती है। इस वजह से आपको ये पूरा अंक नहीं ना मिल करके 240 के अकॉर्डिंग आपका 243 स्कोर आपका बनेगा। तो यह रहा जो भी प्रश्न गलत हुए हैं, जो भी प्रश्न गलत हैं यानी कि जिन पर ऑब्जेक्शन आए हैं उनके अकॉर्डिंग आपका कितना स्कोर बढ़ेगा। अब बात करें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में तो ये आपका शिफ्ट वाइज रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ लोगों के अंक घट भी सकते हैं और कुछ लोगों के अंक बढ़ भी सकते हैं। जिसका कठिन शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा उसके नहीं घटेंगे, उसके सिर्फ बढ़ने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ सबसे पहले कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। जनरल EWS OBC SC ST, देखिए मेल और फीमेल की क्या कट ऑफ रहने वाली है। देखिए सबसे पहले UR EWS
ओबीसी में कितने प्रश्न सही हों। माइनस मार्किंग के कारण आपका आधा नंबर पूरा कट रहा है, एक प्रश्न गलत होने पर आपका 0.5 मार्क्स पूरा कट जाएगा, ये तो आप सभी को पता ही है। तो जितने कम गलत आपने किए होंगे प्रश्न उतना आपको फ़ायदा मिलने वाला, क्योंकि गलत प्रश्नों के कारण आपके कुछ अंक कटते ज़रूर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जिनका स्कोर यूआर में 185 से 90 बन रहा है मेल के लिए, ये मेल का स्कोर है, ठीक है। और इसी प्रकार फीमेल का स्कोर देखें तो 180 से 185 ये फीमेल का स्कोर है, ठीक है। इतने नंबर पर फीमेल की कट ऑफ यहाँ पर लगने वाली है, पूरी चांसेस हैं, क्योंकि ये आपके स्कोर के एनालिसिस आंसर की को मिलान करने पर जो आपका स्कोर बना है उसके अकॉर्डिंग ये आपकी कट ऑफ बन रही है एनालिसिस करने के बाद, ठीक है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में मेल की कट ऑफ क्या रहेगी ये आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। 175 से 180 मेल के लिए, फीमेल के लिए रहेगी 170 से 175। कुल मिला के यूआर में जिनके 90 प्रश्न सही हैं वो मेल और फीमेल दोनों में सिलेक्ट हो सकता है। बस ये है कि जैसे कि मेल और फीमेल दोनों का मतलब ये है कि 90 प्रश्न अगर किसी मेल कैंडिडेट के सही हैं तो वो भी एक सेफ स्कोर में आ सकता है। तो फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए बिल्कुल अभी से, क्योंकि यहाँ पर आपके नॉर्मलाइजेशन में भी कुछ अंक बढ़ेंगे और गलत प्रश्न के अकॉर्डिंग भी आपके जो है 2 से 3 अंक तो आपके बढ़े ही जाएंगे, उम्मीद पूरी है। तो इस प्रकार से, और यहीं पर अगर देखा जाए कि यहाँ पर आपके 85 प्रश्न अगर सही बन रहे हैं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में तो यहाँ पर आपके जो है सबसे ज़्यादा चांस रहेंगे। तो ये आपके सामने कट ऑफ रही किसकी, मेल और फीमेल की, यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के कैंडिडेट की, ठीक है। तो ये आपको दिख गई कट ऑफ। अब अगली कट ऑफ आपको देखनी है, नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी है, एससी और एसटी में मेल और फीमेल की कट ऑफ क्या रहेगी। तो ये आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर 155 से 160 ये मेल कैटेगरी में कट ऑफ रहने वाली है। और फीमेल के लिए एक सेफ़ स्कोर क्या रहेगा यहाँ पर, तो देखिए फीमेल के लिए रहेगा 150 से 155, ये आपका फीमेल के लिए रहने वाला है एक सेफ़ स्कोर एससी कैटेगरी में। उम्मीद है आपके इतने नंबर बन रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों इससे ज़्यादा कट ऑफ कम नहीं की जा सकती। अगर इससे कम नंबर है तो नॉर्मलाइजेशन में फिर आपके जो है बढ़ सकते हैं, बस एक यही उम्मीद बचती है, क्योंकि दोस्तों जो आपका स्कोर है उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ है। आप जो इसको कम बोलेंगे तो उनको बोलने दीजिए, कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं रहेगी, कट ऑफ इसी के आसपास रहने वाली है। क्योंकि दोस्तों लगभग 2 साल से ज़्यादा, 3 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है मुझे कट ऑफ बताने का। कट ऑफ डिपेंड करती है कि आपकी वैकेंसी कितनी है, इस पर भी डिपेंड करती है, और पेपर के लेवल पर तो डिपेंड करती ही है, ठीक है। वैकेंसी पर भी कट ऑफ आपकी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो एसटी कैटेगरी में ये आपकी कट ऑफ रहेगी 135 से 140 मेल के लिए, और फीमेल के लिए यही कट ऑफ रहेगी 130 से 135 नंबर पर। यहाँ पर आप एक सेफ़ स्कोर में आ जाते हैं। तो फिजिकल के लिए तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो ये एससी एसटी कैटेगरी की कट ऑफ आपके सामने है, यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी की कट ऑफ आपके सामने है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में आपका स्कोर कहाँ पर बढ़ेगा, तो देखिए किस शिफ्ट में बढ़ेगा, जिस शिफ्ट की जो शिफ्ट हार्ड होगी। और कितने अंक यहाँ आपके बढ़ सकते हैं, तो 4 से 5 अंक भी यहाँ पर आपके बढ़ सकते हैं। कुल मिला के देखिए, अगर आप कट ऑफ से, जो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ, अगर आप 5 अंक से कम पहुँच रहे हैं तब भी आप फिजिकल की तैयारी करते रहिए, क्योंकि गलत प्रश्न पर आपके अगर 2 भी गलत प्रश्न मानेंगे तो उसकी आपको 3 से ज़्यादा अंक मिल जाएंगे। 4 तो पूरे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन 3 प्लस आपको अंक यहाँ पर मिल जाएंगे। 2-3 अंक नॉर्मलाइजेशन में आपके बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पर आपके लगभग जो है 5 से 6 अंक टोटल बढ़ेंगे। तो 5 अंक जिनके कम बन रहे हैं, जो भी मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, तब भी आप यहाँ पर रेडी रहिए। आप लोग जल्दी से हमें कमेंट में बता दीजिए आपका कितना स्कोर बन रहा है किस कैटेगरी से, तब जिन्होंने स्कोर नहीं बताया वो बता दें, तब पता चल पाए कि आपका एक सेफ़ स्कोर में आप आ रहे हैं या नहीं। तो आप हमसे पूछ सकते हैं अपना स्कोर बता के कि आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट करें या ना करें। तो कमेंट करके अपना स्कोर बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे के लेटेस्ट अपडेट के लिए। धन्यवाद।